हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ GDSS। GDSS यानी कि गोल्डन ड्रीम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, जो कि एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने आस्क की वैल्यू देखी थी, कंपाइलर किस तरह से आस्क की वैल्यू को कन्वर्ट करता है वो देखा था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज डेटा टाइप। सो डेटा टाइप्स इन सी। आज हम फंडामेंटल डेटा टाइप्स देखेंगे। फंडामेंटल डेटा टाइप्स यानी कि बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। सो फंडामेंटल डेटा टाइप्स में पहला आता है आपका कैरेक्टर, दूसरा आता है इंटीजर एंड नेक्स्ट आता है फ्लोट। कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसमें आस्क की वैल्यू स्टोर होती है। अब आप बोलोगे आस्क की वैल्यू क्या? पहले आप कैरेक्टर का मीनिंग समझ लीजिए। कैरेक्टर यानी कि आपके कीबोर्ड में से कोई भी एक की। अच्छा, कीबोर्ड में 1 2 3 है तो वो भी होंगे, अल्फाबेट्स है तो वो भी होंगे, स्पेशल की यानी कि स्पेस बार, एंटर, टैब ये भी होंगे, और स्पेशल सिंबल्स यानी कि क्वेश्चन मार्क्स, देन कॉमा, ये सारी चीजें हम कैरेक्टर में स्टोर कर पाते हैं। लेकिन इट्स कंटेन ओनली सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि कैरेक्टर डेटा टाइप में आप एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। और साइज ऑफ कैरेक्टर कितना है? तो साइज ऑफ कैरेक्टर है 1 बाइट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो चलिए नेक्स्ट डेटा टाइप्स के पास जाते हैं, जो कि है आपका इंटीजर। इंटीजर डेटा टाइप में आपके नंबर स्टोर होते हैं, जिसे आप डेसिमल नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। विच आर कंटेन निगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू एंड जीरो, ठीक है। सो इंटीजर डेटा टाइप में निगेटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, और जीरो भी स्टोर हो सकता है। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर कैरेक्टर डेटा टाइप में भी नंबर स्टोर होते थे और इंटीजर में भी नंबर स्टोर होते थे। दोनों में तो काफी डिफरेंस है, लेकिन मैं फंडामेंटल पहला एक डिफरेंस बोल देता हूँ कि कैरेक्टर में एक ही नंबर स्टोर हो सकता था और इंटीजर में आप कई सारे नंबर स्टोर कर सकते हो, यानी कि 123 जो कि 3 डिजिट वाला नंबर है वो भी स्टोर कर सकते हो। कैरेक्टर की साइज जो थी 1 बाइट थी, इंटीजर की जो साइज है वो है 2 बाइट यानी कि 16 बिट, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट, सो 2 बाइट इज इक्वल्स टू 16 बिट। नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है वो आता है फ्लोट डेटा टाइप, जिसमें आप पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जिसे आप रियल कांस्टेंट या डेसिमल पॉइंट्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। सो पॉइंट वाले नंबर में भी निगेटिव नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं और जीरो हो सकता है। और फ्लोट की जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है, यानी कि 32 बिट हो सकती है। आप बोलोगे यार फ्लोट को इतना बड़ा साइज क्यों दिया? बिकॉज कि जो पॉइंट वाला नंबर जो होता है उसे जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हो तो वो काफी बड़ा नंबर स्टोर होता है, काफी बड़ा नंबर क्रिएट होता है, या मैं बोलूँ तो ये इतना बड़ा नंबर स्टोर होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। सो इसमें इनफाइनाइट नंबर होता है जो कि काफी बड़ा होता है। पॉइंट वाले जो नंबर होते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर्स को आप जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो काफी बड़ा नंबर होता है, इसलिए फ्लोट को 4 बाइट साइज दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा टाइप। ये जो डेटा टाइप है इनकी जरूरत क्या है? देखिए, अगर कंपाइलर को हमने दिया 5, जैसे कंपाइलर इसे देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि कंपाइलर ये नहीं समझ पा रहा है कि ये इंटीजर वाला 5 है, कैरेक्टर वाला 5 है या फ्लोट वाला 5 है। अच्छा, तीनों में कंपाइलर को अलग अलग काम करना है। जैसे कंपाइलर को हम बोलेंगे कि भाई ये इंटीजर वाला 5 है या फिर कैरेक्टर वाला 5 है, तो जब इंटीजर वाला 5 होगा तो कंपाइलर एक नंबर लाइन बना लेगा, जो कि हमने कल जो है डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें 1 आता है, फिर 1 into 2 2, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32। इस तरह से आपको एक नंबर लाइन बनाना है। अगर 5 इंटीजर है तो इस नंबर लाइन पे 5 की सम करने वाले नंबर्स को सर्च करना है। तो 5 की सम कौन कौन कर रहा है? 4 and 1। तो 4 और 1 के नीचे हम 1 लिखेंगे, रिमेनिंग प्लेस पे 0 लिखेंगे, तो 5 का बाइनरी नंबर हो गया 101, लेकिन इंटीजर फॉर्म में। अगर ये 5 कैरेक्टर वाला होता तो हमें कैरेक्टर वाले 5 की आस्क की वैल्यू फाइंड करनी थी। जैसे अल्फाबेट्स को हमने आस्क की वैल्यू देखी थी, कैपिटल ए की 65, स्मॉल ए की 97, वैसे ही कैरेक्टर डेटा टाइप में आपके जो नंबर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ आस्क की वैल्यू होते हैं। अब जैसे 0 की आस्क की वैल्यू होगी आपकी 48, 1 की होगी 49, 2 की होगी 50, 3 की होगी 51, इस तरह से 5 की जो होगी वो होगी 53।
अब अगर ये कैरेक्टर वाला 5 होता तो कंपाइलर क्या करता, 53 का बाइनरी नंबर फाइंड करता। अब 53 का बाइनरी नंबर यानी कि 32 लेता, 32 प्लस 16 यानी कि 48 लेता, और 48 में 48 में 4 ऐड करके ये हो जाता 52, और 1 ऐड करने से ये हो जाता 53। सो 110101 इज द बाइनरी नंबर ऑफ 53। देखिए, अगर कंपाइलर इस 5 को देख के ये समझ पाता है कि ये इंटीजर है तो ये इनपुट ये देगा 101। अगर कंपाइलर 5 का मीनिंग कैरेक्टर लेता है तो वो कंप्यूटर को देगा 110101। तो काफी डिफरेंस है। इसीलिए हमें हर एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को प्रोवाइड करने से पहले उसके पहले हमें देना होगा डेटा टाइप। जैसे कि हम इस तरह से अगर लिखेंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, तो हमें लिखना है इंटीजर 5, कैरेक्टर 5, फ्लोट 5, इस तरह से हमें लिखना होगा। अब ये जो तरीका है ये भी थोड़ा सा गलत है। गलत क्यों है, चलिए देखते हैं। अब आप बोलोगे नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल नेम क्या है? देखिए, मैंने कंप्यूटर को बोला कि मुझे इंटीजर 5 स्टोर करना है, तो कंप्यूटर बना देगा एक 2 बाइट का ब्लॉक जिसमें स्टोर कर देगा 5, बिकॉज इंटीजर की साइज होती है आपकी 2 बाइट। तो एक 2 बाइट का ब्लॉक बन गया जिसमें 5 है। मैंने और कंप्यूटर को बोला मुझे और एक 5 स्टोर करना है, तो मैंने लिख दिया int 5। तो int 5 यानी कि ये 2 बाइट के ब्लॉक में स्टोर होगा, यानी कि एक नंबर वाला 5 है। अब मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूं या कंपाइलर को बोल रहा हूं कि मुझे 5 का स्क्वायर करना है। अब जैसे ही मैं ये बोलूंगा तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, यार यहाँ पे तो 2 5 है, कौन से वाले 5 की स्क्वायर करना है। इसीलिए हमें क्या करना है, इन ब्लॉक को कुछ नाम देना है। मतलब इसका नाम अगर x होता तो मैं बोलता x का स्क्वायर कर दे, इसका नाम अगर y होता तो मैं बोलता y का स्क्वायर कर दे। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल नेम क्यों जरूरी है कि कंपाइलर को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर सिमिलर टाइप का डेटा है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर कर दो। समझ रहे हो बात? आपको बोलना है कि x का स्क्वायर करो या y का स्क्वायर करो, और जो ब्लॉक का नाम होता है उसे ही आप बोलते हो वेरिएबल नेम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर 5। इंटीजर 5 यानी कि ये गलत बोल देगा, इंटीजर x असाइन 5 यानी कि 2 बाइट का ब्लॉक बनेगा। अगेन ब्लॉक के अंदर 5 वैल्यू होगी और ब्लॉक का नाम है x। अब मैं बोलूंगा x का स्क्वायर कर दो। समझ में आ रहा है? ओके, सो ये जो x है वो है आपका वेरिएबल नेम। इसी तरह से मैंने लिखा फ्लोट y इक्वल्स टू 33। आप बोलोगे यार y इक्वल्स टू 33 इंटीजर वाली वैल्यू आप फ्लोट में कैसे स्टोर करो? देखिए, इस टाइम पे कंपाइलर 33 को कन्वर्ट कर लेगा 33.000 में, क्योंकि कंपाइलर को पता है यहाँ पे फ्लोट लिखा है, तो जो भी आपने वैल्यू लिखी है उसे वो टाइपकास्ट कर लेगा, यानी कि कन्वर्ट कर लेगा। और इस ब्लॉक का नाम है आपका y, ब्लॉक की साइज है 4 बाइट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आप कैरेक्टर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करोगे तो आपको लगाना है सिंगल कोटेशन मार्क। ये बात आपको माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है? अगर आप सिंगल कोटेशन मार्क नहीं लगाओगे तो कंपाइलर एरर दे देगा, ठीक है? ये इंटीजर और फ्लोट के केस में कंपल्शन है, ये कैरेक्टर के केस में कंपल्शन है। कैरेक्टर ए असाइन जेड यानी कि 1 बाइट का ब्लॉक बनाओ जिसका नाम होगा ए, जिसकी साइज होगी 1 बाइट और उसके अंदर स्टोर होगा z। इस तरह से हम काम करते हैं। और जो x y a है ये आपके वेरिएबल नेम है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा है एक मेन फंक्शन, तो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मेन फंक्शन में हमने यहाँ पे एक आपकी आउटपुट स्क्रीन है, ये आपका मेन फंक्शन है। ये आपकी मेमोरी यानी कि जो भी ब्लॉक बनेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे ना बनते हुए आपकी मेमोरी में बनते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। मैंने जैसे ही लिखा इंटीजर x, तो कंपाइलर समझ जाएगा हमें 2 बाइट का ब्लॉक बनाना है जिसका नाम x होगा, ठीक है? अब मैंने लिखा x असाइन 50, x इक्वल्स टू 50, x में स्टोर कीजिए 50, तो ये यहाँ पे 50 वैल्यू स्टोर करेगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये मेमोरी में हो रहे हैं। अब मैंने लिख दिया प्रिंट कर दे x। ओके, प्रिंट कर दो x यानी कि क्या? x की वैल्यू प्रिंट करो, राइट? हमें क्या करना है? 50 प्रिंट करना है। लेकिन printf x जैसे ही देखेगा तो वो आउटपुट स्क्रीन पे लगा देगा x। अच्छा, ये जो printf का मीनिंग स्टोर होता है stdio.h में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है #include stdio.h। लेकिन printf x से कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर को क्या पता है? डबल कोटेशन मार्क में जो भी लिखा है वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पे दे दो। तो इसने यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे आपके आउटपुट स्क्रीन पे दे दिया x। जैसे हमने लिखा printf जीत, तो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा जीत। मैंने लिखा printf x इक्वल्स टू, तो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा x इक्वल्स टू। मैंने लिखा printf हेलो, तो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा हेलो। अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है
तो हमें यूज करने पड़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप बोलोगे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? हर एक डेटा टाइप को कुछ ना कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। जैसे कि कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर %f और इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। कैरेक्टर का स्पेलिंग c से स्टार्ट होता है इसलिए इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, इंटीजर का %d है, फ्लोट का स्पेलिंग f से स्टार्ट होता है इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। आप में से काफी लोग बोल सकते हैं सर इंटीजर का स्पेलिंग पर आई से स्टार्ट होता है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर आई लिख सकते हैं। 100% ले सकते हो आप आई, लेकिन जनरली सारे लोग %d लेते हैं। उसका रीजन ये है कि नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल में 0 to 9 ये 10 डिजिट होते हैं, 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है। बाइनरी में 0 and 1 यानी कि 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। ऑक्टल में 0 to 7 आपके 8 नंबर होते हैं और डेसिमल में आपके 0 to 9 10 नंबर्स होंगे और हेक्साडेसिमल में 0 to 9 ये 10 हो जाएंगे और फिर A to F इस तरह से आपके 16 नंबर्स होते हैं हेक्साडेसिमल में। जनरल केस में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं डेली लाइफ में, इसीलिए यहाँ पे %d लिया है। आप चाहो तो %i भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे और एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने लिखा है इंटीजर x। ओके, तो एक ब्लॉक बनेगा x और उसकी साइज होगी 2 by 2। मैंने लिखा x असाइन 50, तो x वाले जो ब्लॉक में 50 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमने लिखा है प्रिंटफ देखते ही कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा तो हम लिखेंगे stdio.h जो कि एक हेडर फाइल है। अब जैसे ही प्रिंटफ वाली लाइन कंपाइलर देखेगा तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, डबल कोटेशन मार्क के बाद कॉमा लगा है। एक्चुअली जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी तो आपको प्रिंटफ इस तरह से लगाना है, डबल कोटेशन मार्क में आपको लगाना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, यानी कि प्रिंटफ यानी कि प्रिंट कर दो %d यानी कि एक इंटीजर वैल्यू, प्रिंट कर दो एक इंटीजर वैल्यू, कॉमा करके आपको लगाना है जिस ब्लॉक की वैल्यू प्रिंट करनी है उनका नाम लगाना है, यानी कि कॉमा करके आपको लगाना है वेरिएबल नेम में। प्रिंट कर दो एक इंटीजर वैल्यू जो स्टोर है x करके ब्लॉक में, तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा 50। अगर यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यू होती तो मैं लिखता प्रिंट कर दो %c कॉमा करके ब्लॉक का नाम। अगर यहाँ पे फ्लोट वैल्यू होती तो मैं लिखता प्रिंट कर दो फ्लोट वैल्यू कॉमा %f करके कॉमा करके मैं लगा देता ब्लॉक का नाम। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये आपकी आउटपुट स्क्रीन, ये मेमोरी और ये आपका मेन फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने लिखा है इंटीजर x असाइन 10, y असाइन 3.1 और z असाइन h। अब 3 ब्लॉक बनेंगे। पहले एक ब्लॉक x ब्लॉक बनेगा जिसकी वैल्यू 2 बाइट्स होगी, उसके अंदर 10 वैल्यू होगी। दूसरा ब्लॉक बनेगा 4 बाइट का जिसका नाम y है, उसके अंदर 3.1 है। और तीसरा ब्लॉक बनेगा z जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर है h। अब हमने लिखा प्रिंटफ स्टेटमेंट देखते ही कंपाइलर stdio.h के पास जाएगा और उसका मीनिंग समझ लेगा। अब मैंने लिखा है %d का मीनिंग क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर दो, एक डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर दो जो स्टोर है x करके ब्लॉक में, तो आउटपुट स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है प्रिंट कर दो एक फ्लोट वैल्यू जो स्टोर है आपके y करके ब्लॉक में, तो आपको आंसर मिल जाएगा इस टाइम में 3.1। और नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है प्रिंट कर दो एक कैरेक्टर वैल्यू जो स्टोर है आपके z करके ब्लॉक में, तो आपको मिल जाएगा h। तो आपको समझ में आ रहा है कैरेक्टर डेटा टाइप जिसमें हम अल्फाबेट स्टोर करते हैं, नंबर स्टोर करते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी स्टोर करते हैं। और सिंपल भी बोला जाए तो कैरेक्टर में हम ASCII वैल्यू स्टोर करते हैं और उसमें हम एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %c, इंटीजर जिसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d जिसमें हम नंबर स्टोर करते हैं जो कि निगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है और उसकी साइज है 2 बाइट। उसके बाद हमने देखा फ्लोट डेटा टाइप जिसकी साइज है 4 बाइट जो कि पॉइंट की वजह से ज्यादा होती है और उसमें हम डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करते हैं और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है %f। तो ये सब चीजें हमने देखी है, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, डेसिमल नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। नेक्स्ट डेटा टाइप की पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा टाइप की रेंज क्या होती है और कितने बिट के कंपाइलर में कितनी रेंज होती है।